राधे राधे। नमस्कार साथियों। अपने एसआर सैनी वाली बुक चल रही है जिसमें 34 तक क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर बात करते हैं। लिमिट वाला टॉपिक है अपना। क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लिमिट आपके पास दी हुई है इन्फिनिटी तक, और 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एन की स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एन स्क्वायर चलते चलते प्लस एन अपॉन में एन स्क्वायर तक अपने को दे रखा है। जो ऊपर आपके पास दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 एन तक, इनका फॉर्मूला होता है n+1/2, अर्थात 1 से n तक पदों का योग का फॉर्मूला ये आपके पास। फॉर्मूला यूज कर लो। लिमिट n इंफिनिटिव n+1/2 डिवाइड n की स्क्वायर का। यहां से n बार ले लो भाई, और n की स्क्वायर से n की स्क्वायर को कैंसिल कर दो। लिमिट इंफिनिटिव n स्क्वायर आ जाएगा 1+1 में n 2 में n की स्क्वायर, n की स्क्वायर से n की स्क्वायर कैंसिल कर दो। जैसे ही आप लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास 1+1 में यहाँ तो आ जाएगा इन्फिनिटी, डिवाइड हो रहा है 2 का, तो आंसर आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लिमिट लगानी है n से इन्फिनिटी तक, 1 में एन स्क्वायर, 1 में प्लस 2 में एन स्क्वायर, 3 में एन स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 तक n तक की संख्याएं हैं, उनमें क्या करना है, n वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 36। क्या दे रखा है? लिमिट दे रखी है h टेंड्स टू 0 a प्लस एच की स्क्वायर साइन a प्लस एच माइनस a की स्क्वायर साइन a स्क्वायर अपॉन में h, ये आपको दे रखा है। a प्लस एच की स्क्वायर साइन a प्लस एच माइनस a स्क्वायर साइन a, डिवाइड किससे करना है आपको? h से। और लिमिट क्या दे रखी है आपकी? h टेंड्स टू 0, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले आप इसको चेक करोगे ना, तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाओगे तो ये आपकी 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो 0/0 की फॉर्म की खासियत क्या होती है? 0/0 फॉर्म की खासियत होती है कि उसका डिफरेंशियल कर दो। तो सबसे पहले जैसे यदि आप चेक करोगे तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। यहाँ चेक कर लो, ये 0 लगा लो, यहाँ 0 लगा लो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a यहाँ से बचेगा a की स्क्वायर साइन a माइनस a की स्क्वायर साइन a बचेगा, जो कि 0 हो जाता है, 0/0 की फॉर्म बचेगी। सबसे पहले यहां देखो, आप डिफरेंशियल करोगे इसका d अपॉन में h के सापेक्ष करना है, d अपॉन में th a प्लस h की स्क्वायर साइन ah का यदि आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा आपके पास? नॉर्मल सा आपके पास आ जाएगा भी 2a प्लस h साइन a प्लस h। बिल्कुल सिंपल सा, मैं सिर्फ डिफरेंशियल कर रहा हूं और कुछ नहीं करना इसका, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल।
फिर प्लस लगा के ए प्लस एच की स्क्वायर और साइन का हो जाएगा कोस ए प्लस। ये तो आपको पुट करना है यहाँ इसकी जगह। अब बात आ गई ए स्क्वायर साइन ए का, तो ए स्क्वायर साइन ए का जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है? 0। और अपॉन में जो दे रखा है उसमें यदि आप डी अपॉन में डी जो है डी अपॉन डी एच का एच के सापेक्ष करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1 और कांस्टेंट का आएगा 0। मैं अगले पेज पे इसको पुट कर देता हूँ, या यही जगह बड़ी है, यही कर सकते हैं। लिमिट आपकी वही रहेगी। इसका डिफरेंशियल आपके पास आया है 2a प्लस एच साइन ए प्लस एच प्लस ए प्लस एच की होल स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कोस पे। कोस ए प्लस एच अपॉन में आएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या दिया हुआ है? 1 का डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू ए प्लस एच पे अपने को लिमिट लगानी है अभी। साइन ए प्लस एच प्लस ए प्लस एच की होल स्क्वायर कोस ए प्लस एच। यूज कर लो, लिमिट का यूज करोगे तो कैसे आएगा? यहाँ आएगा 2a, यहाँ आएगा साइन ए, एच की जगह 0 है, प्लस यहाँ आएगा ए की स्क्वायर और कोस ए, ये आएगा यहाँ से। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका 2a साइन ए, सिर्फ ये रहा साइन ए, ए की स्क्वायर फिर साइन दोबारा आना चाहिए, ये रहा ए नंबर ऑप्शन है। एक के पास स्क्वायर होनी चाहिए ना कोस के पास। अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिमिट दे रखी है, बात ध्यान रखना ये 2 भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसके बाद 2 भी है, इसको रखना होगा। चलो करते हैं क्या कहेगा ये 2 है या नहीं है ये चलो चेक कर लेंगे एक बार। पहले करते हैं जैसे वैसे लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले ये 2 तो कांस्टेंट है, बाद में यूज कर लेंगे। √3 साइन पाई अपॉन में 6 प्लस एच माइनस कोस पाई अपॉन में 6 प्लस एच √3h √3 cos h माइनस साइन h। ये क्वेश्चन दे रखा है, अपने को प्रूफ करके बताना है ये क्या है, कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले आप साइड में यहां अलग से देखोगे, अपने देखते हैं किसको, जो √3 दे रखा है ना, √3 साइन पाई अपॉन में 6 प्लस एच माइनस कोस पाई अपॉन में 6 प्लस एच। इसका सॉल्यूशन देखते हैं ये क्या है, क्या करवा रहा है। इसमें a प्लस बी बड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं। √3 यहीं रहेगा, साइन क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 6 कोस एच
प्लस कोस पाई अपॉन में 6 साइन एच। मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया। ये √3 भी आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसको ब्रैकेट में करोगे तो बाहर आ जाएगा। ये माइनस लगा दिया। यहाँ कोस वाला फॉर्मूला लगाओ, कोस पाई अपॉन में 6 कोस एच, माइनस माइनस प्लस में साइन पाई अपॉन में 6 और साइन एच। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है और कुछ नहीं है। a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने। अब ध्यान रखना साइन पाई अपॉन में 6 का मान क्या होता है। साइन पाई अपॉन में 6 का मान 1/2 और कोस पाई अपॉन में 6 का मान √3/2। एक बार एच वेच को किसी को कुछ नहीं लाएंगे भी, जैसा है वैसे का वैसे पढ़ा देंगे। यहाँ देखते हो, यहाँ √3 है, √3/2, क्योंकि कलर चेंज कर देता हूं। इसका मान क्या है 1/2, ये लो 1/2 कोस एच प्लस कोस π/2 π/6 का मान √3/2 और √3 का बाद से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एच माइनस कोस का मान √3/2 कोस एच माइनस में प्लस 1/2 और साइन एच। कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो गई, दोनों के दोनों। बचा क्या है, √ से √ कैंसिल, 3/2 साइन एच प्लस 1/2 साइन एच। एलसीएम लेके इन दोनों को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3 और 4/2 और 2 साइन एच आएगा। सिर्फ डायरेक्ट इसका आंसर यहां से सोल्व कर देते हैं इसको भी आगे। ये देखो 3/2 साइन एच प्लस 1/2 साइन एच, इसको तो नॉर्मल सोल्व करोगे तो 4/2 साइन एच, आंसर आ जाएगा 2 साइन एच। अब देखो यहां सिर्फ और सिर्फ बच रहा है आपके पास 2 साइन एच अपर वाले में, और लिमिट आपके पास आ रही है h टेंड्स टू 0। ऊपर की साइड जो था वो इतना ही बच रहा है। अपोन में आपके पास है √3h √3 cos h माइनस साइन h, ये बचा है। चलो अगले पेज पे चलते हैं अभी। यहां देखो दोबारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा अपने पास 2 साइन h √3h √3 cos h माइनस साइन h, ये बचा हुआ है। सबसे पहले देखो आप जो साइन एच भाई साहब है ना, साइन एच कोण में ये एच हो जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 में इसका मान 1 होता है। इसको अलग से लिमिट दे देते हैं। कौन सा निकाल दिया, ये h, ये साइन। जो बचा हुआ है लिमिट 2/√3, इसको यही छोड़ देते हैं एक बार। ये लगा दी लाइन, ऊपर 2 ही है अपने पास। अपॉन में जो बचा हुआ है वो है अपने पास √3 cos h माइनस साइन h, और ये 2 थोड़ा सही से लिखते हैं, सही लिखा गया।
ये लो, लिमिट का यूज करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, 1। ये लो मैंने 1 लगा दिया। यहां लिमिट का यूज करोगे तो 2 में √3 और cos h का मान आ जाएगा 0, 0 पे 1 होता है, sin 0 का मान 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 आ रहा है आंसर पे। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 2/3 आंसर आ रहा है। अब देखते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, याद रखना cos की जगह 0 पे 1 होता है, पता ही है, साइन है जो h होता है 0 का 0 होता है, बस लिमिट पुट की है। अब आंसर अपने पास आएगा 4/3। कारण बता देता हूं कि बाहर ये 2 है भाई, ये देख लो, ये रहा, ये 2 बाहर है अपना, मैंने इसको कुछ नहीं किया था, यहीं छोड़ दिया। आंसर आया क्या है अपने पास, आंसर आया है 2/3। बाहर वाले 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4/3। यदि बाहर 2 दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देना भाई, नहीं दिया हो तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3, और दिया होगा तो आंसर आ जाएगा 4/3। अच्छा क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, fx दे रखा है, फलन में x की 4, x, ये x की 2 से कम है, ये x की 2 से बड़ा है, और 1 है। हमें चेक करना है किसके, लिमिट चेक करनी है हमें, x टेंस टू -1 पर fx का बताना है, इसका मान क्या होगा। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। लिमिट का यूज करो, लिमिट लगानी है आपको x टेंस टू -1 किसके ऊपर, fx पर। जैसे यहां आपने यूज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये जो आएगा ये अपना अंदर आ जाएगा -1 प्लस h, x की जगह लिखना है। अब -1 प्लस h x की जगह लिखना है, और अपने किसके लिए सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे वही -1 के लिए। दोनों पार्ट के लिए देख लेते हैं क्या आएगा। जैसे x की स्क्वायर है वो कम है, तब तो अपने किस पे लिमिट लगानी है, x की 4 पे लगानी है। तो ये लगा देता हूं मैं कम वाली, पहले माइनस वाली कम वाली लगानी है, तो किस पे लगानी है, x की 4 पे लगानी है, ध्यान रखना। और जैसे ही अपने बड़े वाली लगाएंगे तो वो लिमिट लगाएंगे तो वो लगाएंगे किस पे, x के ऊपर लगा लेंगे। तो जैसे ही अपने कम के लिए लगाते हैं तो 1 माइनस h आता है, ध्यान रखना ये बात को। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 माइनस h पुट कर दो, लिमिट तो वही रहेगी h टेंस टू 0, और पुट करना किसमें, x की 4 की जगह पुट करना है, x की 4 की जगह पुट करना है, तो आ जाएगा -1 माइनस h की 4, और लिमिट जैसे इसमें h टेंस टू 0 डालोगे तो -1 की 4 आपके पास क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। और यदि ये भी बोल दे कि आप इसे पॉजिटिव साइड से और बताओ, तो क्या है अपने पास, फलन क्या आ जाएगा फिर, fx आएगा, x आएगा, x का मान बड़ा और 1 है, तो लिमिट यूज करोगे आप h टेंस टू 0, और फलन में आपका आ जाएगा -1 प्लस h, ये यूज हो जाएगा। और जैसे इसमें यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट का यूज करोगे तो माइनस का एक आंसर आएगा। दोनों साइड से अलग अलग आंसर आएंगे। ये भी ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सैनी बुक में क्वेश्चन ठीक दिया है। क्या दे रखा है, 39 नंबर क्वेश्चन, लिमिट दे रखी है आपके पास x टेंस टू 0, x की स्क्वायर e की x -1 प्लस x, ये दे रखा है।
हमें इसका प्रूफ बताना है, ये किस प्रकार से ये सिद्ध हो रहा है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं ये फॉर्म कौन सी है, 0.0 बन जाएगी क्या। तो एक ही जीरो, मैं इसी यहाँ आगे चेक कर देता हूँ, यहाँ 0.0 लिख देता हूँ पहले से। एक ही जीरो पर 1 आएगा, तो और यहाँ आ रहा है 1 - 1 अपॉन में 0। ठीक है, 0.0 बन रही है फॉर्म, दोबारा लिख देता हूँ। एक ही 0 - 1 - 0, क्यों माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 0। एक ही 0 का मान 1, 1 - 1 अपॉन में 0, 0.0 की फॉर्म आ रही है। अच्छा क्वेश्चन है। जब 0.0 की फॉर्म आए तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना होता है, तो d अपॉन में dx लगा देते हैं e की x पे, माइनस d अपॉन में dx लगा देते हैं किस पे, 1 + x पे, और अपॉन में d अपॉन में dx लगा देते हैं किस पे, x की स्क्वायर पे, और लिमिट लगा देते हैं यहाँ x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट पेज पे अपने इसका सिर्फ डिफरेंशिएट लिख देंगे। e की x का डिफरेंशिएट होता है e की x, और 1 + x का आ जाएगा -1, x की स्क्वायर का आ जाएगा 2x। अब अपने इस पे लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, फिर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो अपने, फिर ये 0.0 की फॉर्म आ रही है, कर दो डिफरेंशिएट। तो d अपॉन में dx e की x -1 का डिफरेंशिएट, d अपॉन में dx 2x का डिफरेंशिएट, लिमिट वही रहेगी भी। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x अपॉन में 2, और लिमिट का यूज करोगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 2। कौन सा क्वेश्चन है, 39 नंबर। आंसर कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन है ये। 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x माइनस b की x अपॉन में x के बराबर क्या है, ये दे रखा है। शानदार क्वेश्चन है ये भी। a की x माइनस b की x के बराबर क्या है, ये दे रखा है। डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक ही 0 पे 1, 1 - 1 बराबर 0.0 की फॉर्म बन रही है, ये भी 0 की अपॉन में 0 की फॉर्म बन रही है, ये ध्यान रखना। लिमिट वही रहेगी x टेंड्स टू 0, यहाँ अपने d अपॉन में dx a की x का डिफरेंशिएट, माइनस d अपॉन में dx b की x का डिफरेंशिएट, अपॉन में d अपॉन में dx x का डिफरेंशिएट। a की x का डिफरेंशिएट होता है a की x log e a माइनस b की x log e b, अपॉन में क्या था, सिर्फ x था तो उसका ऊपर लिमिट क्या आ जाएगी, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 आ जाएगी। अब अपने लिमिट का यूज करेंगे, तो a0 यहां 0, log e a माइनस b के ऊपर 0, log e b, a0 का मान 1, b0 का मान 1, तो log a माइनस b, क्या आंसर आएगा, a अपॉन में b, log a अपॉन में b। अब एक बार ध्यान से देखो, a अपॉन में b आंसर नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, b अपॉन में है, a अपॉन में b है ये रहा, ये रहा। एक क्वेश्चन अलग है जिनमें आंसर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे अपने क्या है कि यदि ऐसे लिख दें log b a लिख रहे हैं, तो उसका log e a अपॉन में log e b, बेस्ट सेम करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इसने नहीं लिखा, नॉर्मल है, ठीक है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। या इसके बाद लिमिट लगाइए, लिमिट लगाने के बाद में ये log वाला फॉर्मूला लगा दिया, log m अपॉन में n वाली फॉर्म में लिखा है बस।
41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 3x माइनस साइन x टेन टू x माइनस x। सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, कारण यहां यदि आप 0 पुट करो, यहां 0 पुट करो और यहां भी 0 और साइन 0 पुट करो तो 0.0 की फॉर्म आ रही है। टेन टू x का डिफरेंशिएट आप लगाओगे तो आपके पास आएगा 10 का होता है sec की स्क्वायर 2x, और 2x का यदि आप करोगे तो क्या आ जाएगा 2, जो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2, ध्यान रखना 2x का डिफरेंशिएट किया मैंने, माइनस x का करोगे तो 1। पहले थोड़ा लिखना तो पड़ेगा, लिखा ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिख दिया। पहले से लिखोगे थोड़ा सा, डी फॉर्म में dx डिफरेंशिएट करना है 10 टू x माइनस x का, डी फॉर्म में dx डिफरेंशिएट करना है 3x माइनस साइन x का। अगले पेज पे इसका डिफरेंशिएट करते हैं। 10 टू x का करोगे तो साइन स्क्वायर, नहीं साइन इज सेक, 10 टू x का साइन कब से आने लग गया, सेक स्क्वायर 2x और 2x का 2 भी बचेगा, माइनस 1 अपॉन में 3x का 3 और साइन का कोस। लिमिट क्या है टेंस टू 0। अब 0 लगाओगे तो यहां यदि इसमें 0 का पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, माइनस का 1 अपॉन में 3 माइनस 1, तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 2। देखो सेक यदि आप लगा रहे हो 0 तो उसकी वैल्यू तो आएगी 1, लेकिन इसमें 2 है मल्टीप्लाई वाला तो वो 2 आ जाएगा साथ में, और माइनस का 1 3 माइनस 1 1 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है 1 अपॉन में 2 वाला आंसर ये रहा। ये दे रखा है आपके पास x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 के ऊपर x प्लस 4, और लिमिट आपके पास दे रखी है x टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा क्वेश्चन है ये देखो, यदि आप इसमें लिमिट लगाओगे इन्फिनिटिव, लिमिट जैसे इसमें इन्फिनिटिव लगाओगे तो आपके 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म बन जाएगी है। जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म बनेगी है, यहां लगा के देख लो, क्योंकि यहां से इन्फिनिटिव प्लस 1 इन्फिनिटिव प्लस 1 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म बन जाएगी। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटिव की फॉर्म को अपने लिख सकते हैं किसमें, ई की फॉर्म में लिखा जाता है भाई। तो यहां से डायरेक्ट मैं ई की फॉर्म में से लिख देता हूं, तो वो लगेगी ई, इससे पहले ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ई लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू इन्फिनिटिव, पहले f फलन, ये फलन आएगा x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 आएगा, और फिर आ जाएगा आपका इसके साथ मल्टीप्लाई किसका x प्लस 4 का। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अभी यहां से। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 6 ब्रैकेट बंद, लिमिट लगी हुई है आपकी x टेंस टू इन्फिनिटिव e के ऊपर लगी हुई है, और यहाँ है आपके पास x प्लस 4। इसको सॉल्व कर लोगे तो x से x कैंसिल, और 6 माइनस का आ जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा आपका a की लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव
5 अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 4 x प्लस 4 से 5 का मल्टीप्लाई कर लो 5x प्लस ये आ गया 20 अपॉन में x प्लस 1 और लिमिट आपकी होगी x टेंस टू इन्फिनिटी e के ऊपर। अब डायरेक्टली x को बाहर निकालो लिमिट का यूज कर दो आंसर मिल जाएगा e लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x को बाहर निकाल के कैंसिल करोगे तो 5 प्लस 20 अपॉन में x 1 प्लस 1 अपॉन में x तो आंसर आ गया आपके पास e की 5। कौन सा ऑप्शन है देखो e की 5 वाला ये क्वेश्चन आंसर नंबर 42 है।